हेलो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया और साथ ही साथ हमने ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया भी पढ़ी थी। अब हमारा है विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया, जो पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन में संयोजन वियोजन के साथ भी पूछा जा सकता है कि रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार बताइए उदाहरण से, जहाँ पे आपको संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन चारों अभिक्रियाएं लिखनी होंगी और साथ ही साथ आपको उदाहरण भी लिखना होगा। और कई बार 3 नंबर में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया को समझाइए उदाहरण सहित, और उदाहरण 1 नहीं 2 पूछे जाते हैं। तो आइए आसान तरीके से हम विस्थापन अभिक्रिया को और द्विविस्थापन अभिक्रिया को उदाहरण सहित पढ़ते हैं। और डेफिनेशन इतनी सिंपल होगी कि आपको 2 बार पढ़ने के बाद आपके माइंड में वो हमेशा के लिए सेट हो जाएगी। तो देखिए, विस्थापन अभिक्रिया, जब कोई अधिक क्रियाशील तत्व दूसरे कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है तो यह विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। आप इसको उदाहरण के द्वारा समझिए। देखिए, उदाहरण में क्या है, जिंक, और यहाँ पे क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड। जिंक है और सल्फ्यूरिक एसिड है। तो अगर हम बात करें जिंक और हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन की तुलना में जिंक अधिक क्रियाशील है। हाइड्रोजन की तुलना में जिंक हमारा अधिक क्रियाशील है। तो जिंक क्या करेगा, H2SO4 में से H2 को विस्थापित कर देगा। विस्थापित करने का मतलब H2SO4 में से हाइड्रोजन गैस को हटा देगा और खुद क्या बन जाएगा, जिंक सल्फेट। क्या किया, जिंक ने SO4 को अपने साथ ले आया और हाइड्रोजन को क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया, यानी कि हटा दिया। तो क्या बना, देखिए, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो जिंक क्या है, अधिक क्रियाशील है और हाइड्रोजन क्या है, कम क्रियाशील है। तो डेफिनेशन कैसे बनी, जब कोई अधिक क्रियाशील तत्व, ठीक है, अधिक क्रियाशील तत्व यानी जैसे कि जिंक दूसरे कम क्रियाशील तत्व जैसे कि हाइड्रोजन को उसके यौगिक अगर आप H2SO4 को साथ में पढ़ोगे तो ये पूरा क्या है, एक यौगिक है, ठीक है, उसके यौगिक से क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। विस्थापित करने का मतलब हटा देता है। तो ऐसी अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। तो लिखा भी है इस अभिक्रिया में जिंक क्या कर रहा है, हमारा जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल में से हाइड्रोजन को क्या कर दे रहा है, विस्थापित कर दे रहा है। अब दूसरा उदाहरण देखिए, और अच्छे से समझ में आएगा, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट उदाहरण भी है। ये उदाहरण हमारा क्या है, थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट भी है। यहाँ पे क्या है, आयरन है। आयरन की किसके साथ अभिक्रिया हो रही है, कॉपर सल्फेट के साथ। अब अगर हम बात करें कॉपर और आयरन में से अधिक अभिक्रियाशील कौन है, तो हमारा आयरन जो है वो कॉपर की तुलना में अधिक क्रियाशील है। तो आयरन क्या करेगा, कॉपर सल्फेट में से कॉपर को विस्थापित कर देगा। आयरन, हमारा जो ये आयरन है, ये कॉपर सल्फेट में से कॉपर को विस्थापित कर देगा और खुद आयरन सल्फेट बना लेगा और कॉपर को विस्थापित कर दिया, यानी कि इसने क्या कर दिया, सल्फेट में से कॉपर को हटा दिया। तो देखिए क्या बन गया, कॉपर अलग हो गया, हमारा कॉपर क्या हो गया, अलग हो गया, विस्थापित हो गया, और आयरन ने किसके साथ अभिक्रिया कर ली, सल्फेट के साथ कर ली, और क्या बन गया, FeSO4 यानी कि आयरन सल्फेट। इस अभिक्रिया में आयरन ने कॉपर को कॉपर सल्फेट के विलयन से विस्थापित कर दिया, यानी कि हटा दिया, ठीक है। किसको हटा दिया, कॉपर को। कॉपर यहाँ पे क्या है, कम क्रियाशील है, और आयरन क्या है, अधिक क्रियाशील है। तो वही डेफिनेशन हो गई कि अधिक क्रियाशील तत्व क्या कर रहा है, कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक में से, यानी कॉपर सल्फेट में से, कॉपर सल्फेट पूरा पढ़ोगे तो क्या हो गया, एक यौगिक हो गया, कॉपर सल्फेट में से कॉपर को विस्थापित कर देता है और खुद आयरन सल्फेट बना लेता है। अगला उदाहरण है, जिंक क्या कर रहा है, दोबारा से अभी देखिए, हमने यहाँ पे जो पहला उदाहरण देखा, हमने यहाँ पे आयरन के साथ देखा। अब सेम आयरन की बजाय हम ये रिएक्शन किसके साथ कर सकते हैं, जिंक के साथ। आपको बहुत सिंपल इक्वेशंस लिखवाई हैं, बहुत सिंपल समीकरण लिखवाई हैं, वो भी 3-3, ताकि पेपर में आपको 2 आसानी से याद रह सके। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, जिंक है और कॉपर सल्फेट है। अभी मैंने आपको बताया जिंक और कॉपर सल्फेट में से नहीं, वहाँ पे हमारा आयरन और कॉपर सल्फेट था, यहाँ पे जिंक और कॉपर सल्फेट है। तो क्या कर रहा है, जिंक कॉपर की तुलना में जिंक क्या है, अधिक क्रियाशील है। तो जिंक क्या करेगा, कॉपर को कॉपर सल्फेट के विलयन से विस्थापित कर देगा, यानी हटा देगा। जिंक
कॉपर को कॉपर सल्फेट के विलयन से विस्थापित कर देगा और खुद क्या बना देगा, जिंक सल्फेट। और बेचारा हमारा कॉपर क्या हो जाएगा, अकेला पड़ जाएगा। ठीक है, तो इस अभिक्रिया में क्या हुआ, जिंक ने कॉपर को कॉपर सल्फेट के विलयन से विस्थापित कर दिया यानी कि हटा दिया। तो क्या हो रहा है, अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से हटा दे रहा है यानी कि विस्थापित कर दे रहा है, या आप बोल सकते हैं प्रतिस्थापित कर देता है। तो ऐसी अभिक्रिया हमारी विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। नेक्स्ट है द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो देखिए, द्विविस्थापन यानी डबल डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। ठीक है, पहले विस्थापन डिस्प्लेसमेंट और द्विविस्थापन यानी कि डबल। वहाँ पे केवल एक चीज का विस्थापन हो रहा था और द्विविस्थापन में दो चीजों का विस्थापन होगा। वे अभिक्रियाएं जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अभिकारक, अभिकारक का है, तीर से पहले वाले क्या होते हैं, अभिकारक। एक मैं पेन चेंज कर लूं। ठीक है, मैंने बताया है कि जो हमारा एरो होता है, इस एरो से पहले वाले क्या होते हैं, हमारे अभिकारक। क्या होते हैं, अभिकारक। और तीर के बाद वाले क्या होते हैं, हमारे उत्पाद। चाहे वो दो हों या साथ में और कुछ भी आ जाए तो वो सारे क्या होंगे, उत्पाद। और तीर से पहले वाले सारे क्या होते हैं, अभिकारक। तो क्या बोल रहा है कि अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान। तो यहाँ पे Ag हमारा सिल्वर क्या करेगा, हमारा सिल्वर क्या करेगा, सोडियम क्लोराइड में से क्लोरीन को ले लेगा और सोडियम क्या करेगा, सिल्वर नाइट्रेट में से नाइट्रेट को ले लेगा। दोनों क्या कर रहे हैं, आदान प्रदान कर रहे हैं। सिल्वर अपना नाइट्रेट दान कर दे रहा है और सोडियम क्लोराइड अपना क्लोरीन दान कर दे रहा है। तो देखिए यहाँ पर हमारा सिल्वर जब क्लोरीन के साथ क्रिया करेगा तो ये क्या बनाएगा, हमारा सिल्वर क्लोराइड बना लेगा। क्या बन गया, सिल्वर क्लोराइड। और सोडियम जब हमारा नाइट्रेट के साथ क्रिया करेगा तो ये क्या बनाएगा, सोडियम नाइट्रेट। देखिए एक बार और एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। देखिए, तीर से पहले वाले अभिकारक, तीर के बाद वाले उत्पाद। क्या होता है, अभिकारक में आयनों का आदान प्रदान होता है। सिल्वर क्या करेगा, सोडियम क्लोराइड में से क्लोरीन को ले लेगा और सोडियम क्या करेगा, सिल्वर नाइट्रेट में से नाइट्रेट को ले लेगा। दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, सिल्वर अपना नाइट्रेट दान कर दे रहा है, सोडियम अपना क्लोरीन दान कर दे रहा है। तो Ag यानी कि सिल्वर किसके साथ क्रिया कर रहा है, क्लोरीन के साथ। तो यहाँ पे क्या बन गया, सिल्वर क्लोराइड बन गया। और सोडियम किसके साथ क्रिया कर रहा है, नाइट्रेट के साथ क्रिया कर रहा है। तो यहाँ पे क्या बन गया, सोडियम नाइट्रेट बन गया। तो देखिए ये लिखा है, जब सिल्वर नाइट्रेट विलयन को सोडियम क्लोराइड विलयन के साथ डाला जाता है तो सोडियम नाइट्रेट के साथ हमारा एक सिल्वर क्लोराइड का सफ़ेद अवक्षेप बनता है। यानी जो सिल्वर क्लोराइड होगा ये अभिक्रिया में कैसा प्राप्त होगा, हमें सफ़ेद चूना जैसा सफ़ेद अवक्षेप होता है। वो हमारी परख नली या बीकर जिसमें भी हम एक्सपेरिमेंट करेंगे उसमें एक नीचे क्या हो जाएगा, तली में बैठ जाता है सफ़ेद सफ़ेद। तो ठीक है, इसका नाम है सिल्वर नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट। तो दोनों ने क्या कर लिया, आदान प्रदान कर दिया। देखिए इसका सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे क्या है, सोडियम सल्फेट। ये क्या है हमारा, सोडियम सल्फेट, और ये क्या है, बेरियम क्लोराइड। तो इन दोनों में भी क्या होगा, आदान प्रदान। यहाँ पे हमारा सोडियम किसके साथ क्रिया कर लेगा, क्लोरीन के साथ क्रिया करेगा। और बेरियम किसके साथ क्रिया करेगा, सल्फेट के साथ क्रिया करेगा। दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, आदान प्रदान। सोडियम ने अपना सल्फेट बेरियम को दान दे दिया, क्लोरीन ने अपना बेरियम ने अपना उल्टा हो रहा है, सोडियम ने अपना सल्फेट बेरियम को दान कर दिया और बेरियम ने अपना क्लोरीन किसको दान कर दिया, सोडियम को दान कर दिया। ये इस तरह की बात हुई। भाई मेरे पास डेयरी मिल्क है
और आपके पास किटकैट चॉकलेट है, मैंने अपनी डेयरी मिल्क आपको दे दी, आपने अपनी किटकैट मुझे दे दी। तो यहाँ पे क्या हुआ, केवल आदान प्रदान हुआ। तो चॉकलेट आपके पास भी है और चॉकलेट मेरे पास भी है। तो जब यहाँ पे सोडियम क्लोरीन के साथ क्रिया कर रहा है तो यहाँ पे क्या बन रहा है, सोडियम क्लोराइड बन रहा है। और बेरियम किसके साथ क्रिया कर रहा है, सल्फेट के साथ क्रिया कर रहा है, तो यहाँ पे क्या बन रहा है, बेरियम सल्फेट। तो ये लिखा है जब सोडियम सल्फेट को बेरियम क्लोराइड के साथ मिलाया जाता है तो सोडियम क्लोराइड के साथ, ये सोडियम क्लोराइड के साथ हमें बेरियम सल्फेट मिलेगा। और बेरियम सल्फेट भी कैसे मिलेगा, हमें सफ़ेद अवक्षेप के रूप में प्राप्त होगा। तो आज के लिए इतना ही, विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया। और नेक्स्ट क्लास हमारी और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जहाँ पे हम अपचयन, उपचयन और रेडॉक्स अभिक्रिया पढ़ेंगे, जिसमें से भी पेपर में क्वेश्चन आता है। कुल मिला के बात की जाए तो फर्स्ट चैप्टर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर फॉर योर एग्ज़ाम। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर की तैयारी हमें अच्छे से करनी है। हमने 6 चीज़ें पढ़ ली, संयोजन, वियोजन, ऊष्माक्षेपी, ऊष्मा शोषी, विस्थापन, द्विविस्थापन। तो कल हम पढ़ेंगे अपचयन, उपचयन और रेडॉक्स अभिक्रिया। तो मिलते हैं कल हम, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।